ईरान इस युद्ध को खींच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं। देखिए, ईरान पर 14,000 से ज्यादा बॉम्बिंग हुई है, जिसमें 10,000 तो बॉम्बिंग जो है अमेरिका ने किया है और 4,000 के आसपास बॉम्बिंग जो है वो इजराइल ने किया है, ईरान के बेसेस और बाकी जगह। इसमें ईरान कितना बर्बाद हुआ होगा इतना बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न बाकी जगह पर क्या हो रहा है वो खबरें आती है, लेकिन ईरान में कोई जाकर के टीवी चैनल भी नहीं जाकर रहा है वहां पर। वार कवरेज वहां से लगभग जीरो है वहां से। इसलिए वो कितनी स्थिति को ऐसी स्थिति में, बुरी स्थिति में है, यह अभी हम दुनिया को नहीं पता लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत निगेटिव पड़ रहा है। इन्फ्लेशन 4% ग्लोबल तौर पर यह प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको लिए भी कहा जाता है 2.9% की कमी होने जा रही है। क्या ये वॉर ईरान लंबा खींच सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। ईरान जिसे कह सकते हैं, क्या इस वॉर को सिर्फ नेतन्याहू और अमेरिका बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएई का आप स्टेटमेंट पढ़िए कल का। यूएई के स्टेटमेंट ने कहा है कि जब शुरुआत ही किए हो तो इसको पूरी तरीके से पीटो। जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारना है तो उसका पूरे आंख नाक पूरा तोड़ ताड़ करके ही निकलो, उसको जिंदा बचे रहने मत दो। ये किसकी इच्छा है? ये सऊदी अरब की इच्छा है। ये एक बहरीन को छोड़ दें, सिया मुल्क को छोड़ दें, तो यही कतर चाहता है, यही सऊदी अरब चाहता है, यही यूएई चाहता है। तो ये मत आप जाइए कि सिर्फ नेतन्याहू बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के। कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है। इसके खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार नहीं? यदि मेरे भारत के लिए कोई कहता तो भारत की पूरी आबादी खड़ी रहती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल वही कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई लेकर के ईरान जो है वो लड़ पाएगा आज के दिन में। मैं संगीत रागी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनके नेता उनका है लेफ्टिनेंट जनरल अयार जमीर। उनका स्टेटमेंट है, द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी आईडीएफ कोलैप्स कर सकता, वॉर चल रहा है और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है और हमारी आर्मी कोलैप्स कर सकती है। ये हालत है। ठीक है। और ईरान की कितनी लीडरशिप भी कोलैप्स कर चुकी है। नहीं, ईरान की कितनी क्षमता है भाई? 6 लाख। मैं आप लोगों पे कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति का आकलन कोई तथ्यात्मक नहीं हो सकता है। फैक्ट बताइए। नहीं, अरे भाई एक व्यक्ति का, ये जेरूसलम पोस्ट की खबर है। आप न्यूज वाली बात अलग है, कितने लोग मरे हैं उससे पता चलेगा कोलैप्स कर गए। अब आप इसको भी कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इजराइल में कितने लोग मरे हैं? एक मिनट। इजराइल में कितने लोग मरे हैं मुझे बताओ तो सही। सुन लीजिए। अरे इजराइल में कितने लोग मरे हैं? भारत कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हुए हैं ये बताओ? 2%। 2%। सुन लीजिए पहले। ये उसी तरीके की स्थिति है कि भारत युद्ध में हो और आर्मी चीफ कहे कि हमारी सेना कोलैप्स कर रही है। सीरियस बात है? नहीं सीरियस बात है? सीरियस बात है? नहीं सीरियस बात? इजराइल का, अरे भाई मैं तो फैक्ट दे रहा हूं। ये देखिए, चलिए अब वो फैक्ट दे रहा हूं। न्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल बात। इजराइल में हर लड़के और लड़की के लिए आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 3 साल लड़कों के लिए, 2 साल लड़कों। 60-70 लाख की आबादी है। हर की नहीं, सारी आबादी को ट्रेनिंग है तो कहां से कोलैप्स कर रही है? ये लॉजिकल सी बात। अरे भाई मैं तो, अरे अंजना जी वो दिखा दिया, हमने दिखा दिया, लेकिन जो करती रहती हैं भाई आप बोलेंगे सूरज पूरब में नहीं उगता भी तो अच्छा सुनिए, मैं न्यूज का मैनिपुलेशन क्या होता है वो भी एक बताना चाहता हूं। ये न्यूज का न्यूज एक मिनट, इजराइल का अखबार है। अरे सुनिए भाई, ये कोई तेहरान टाइम्स नहीं, इजराइल का अखबार है। और उनके कैबिनेट में ये बात बहुत से लोग होते हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, तभी देश का ये हाल है। ऐसे ही लोग हैं तभी देश का ये हाल है। सुनिए न्यूज और लॉजिकल बात। एक सुनिए, आप मेरे तथ्य को काट रहे थे, आप बताइए मुझे। तथ्य को नंबर ऑफ डेथ्स बता रहे थे कि 1800 के आसपास। आपको लगता है ये गलत खबर है? अगर आपको लगता है ये गलत खबर है, इजराइल की
आर्मी में कितने मेरी डेथ हुए हैं? जानकारी के ये तो मुताबिक बताओ। क्या ये एक गलत खबर सेकेंड, है? अभी तक ये अनुमान है कि लगभग 2000 मैं आ रही हूँ लगभग 2000 लगभग 2000 लोग 2000 लोग प्रवक्ता मेरे पीछे 2000 लोग ईरान में मरे हैं। ईरान एक की तरफ से सेकेंड, तुम भी लड़ने चले जाओ। एक सेकेंड, लगभग 2000 लोग ईरान में मरे हैं। लगभग, अरे आशुतोष जी, लगभग 2000 लोग ईरान में अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है मरे हैं। लगभग 1200 से 1500 लेबनान में, चूंकि इजराइल लगातार लोगों को मार रहा है, वहां पर मरे हैं। और 18 से 20 लोग बताया जा रहा है कि इजराइल में मरे हैं, जो ऑफिशियल जानकारी है मैं बता रही हूँ। ऐसे में इस पर इन डेप्थ रिसर्च, आर्टिकल तो ठीक है, उस पर अब वो ओपिनियन पीस है क्या, एक बार मैं चेक करा लेती हूँ। भारत में बहुत से लोग लिखते थे भाई, भारत सूरत ये मरे हैं। लगभग 1200 से 1500 लेबनान में, चूंकि इजराइल लगातार लोगों को मार रहा है, वहां पर मरे हैं। और 18 से 20 लोग बताया जा रहा है कि इजराइल में मरे हैं, जो ऑफिशियल जानकारी है मैं बता रही हूँ। ऐसे में इस पर इन डेप्थ रिसर्च, आर्टिकल तो ठीक है, उस पर अब वो ओपिनियन पीस है क्या, एक बार मैं चेक करा लेती हूँ। भारत में बहुत से लोग लिखते थे भाई, भारत सूरत वाला जी माइक उठाइए, सूरत वाला जी माइक उठाइए। लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें एक बात कह देता हूं। देखिए, आप लोग लॉजिकल समझिए, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है। अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। दो जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुएला और ईरान, दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर चाइना, इसका कोई आपके पास सबूत है क्या, एम्पिरिकल डेटा है क्या? 80% है एम्पिरिकल डेटा। ऐसी चीजों का 80% ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा नहीं होता है आपको। ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा नहीं होता है आपको। अरे एक न्यूज लेके खड़े हो जाते हैं, हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, एम्पिरिकल ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल इमोशनल आप हो रहे हो भाई, आप इमोशनल हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो। अरे भाई एक लॉजिकल बात, एक मिनट सर, पूरी बात ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरजपुरा में नहीं उगता। अगर सबसे ज्यादा वहां से आ रहा था, तो क्या वेनेजुएला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए ना, जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से थी। फैक्ट की बात कर रहा हूं। टर्न पे बोलिए, मैं बिल्कुल लॉजिक की बात, अब कहे बीच में, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, मगर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉजिक समझिए और न्यूज क्या है इसको भी आप समझिए। जहां ऐसा कहा गया, ठीक है, लेकिन जो रिसर्च मैंने निकाली है यार, ठीक है, उसमें आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जो लेफ्टिनेंट एलजी है, तुम भी चला लो एक अखबार, लेफ्टिनेंट जनरल है ईरान के लिए, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध चलेगी तो स्थिति गंभीर हो सकती है मैन पावर के नजरिए से। ये है उनका कोट है। अब चलिए मैं सूरत वाला जी आपके पास आ रही, सूरत वाला जी सबसे बड़ी बात यह है कि बावजूद इसके, वो कह रहे 14,000 बार हमला हुआ ईरान के, लेकिन ईरान अब भी लड़ रहा है। ईरान अब भी लगातार खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है, क्या वो फाइट बैक नहीं कर रहा है? सबसे पहले खुद अमेरिका की जो ऑफिशियल रिपोर्ट और कल रात की प्रेस रिलीज है, उसमें वो लोगों ने 7,000 जगह के ऊपर 7,000 अटैक का जिक्र किया, 14,000 का नहीं है। दूसरी बात जो आशुतोष और यहाँ पर अभी जिक्र हो रहा था कि ये बताया जाए कि इसराइल के कितने मरे। हम सब जानते हैं कि इसराइल से कोई भी ऐसी खबर नहीं आती है, उसको सेंसर किया जाता है, उनके अटैक की इमेजेस और वीडियोस भी नहीं आती है। बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है कि यहाँ जिक्र होना चाहिए कि ईरान, जो शुरू में अंजना जी ने पूछा कि ये किसकी जिद है, किसकी जिद की वजह से ये जंग चल रही है, मैं ये कहूँगा कि यहाँ जिद का वर्ड गलत है। ईरान का तजुर्बा ये बताता है कि जून के महीने में जब वो टेबल टॉक के ऊपर बैठा था गुफ्तगू करने के लिए, उस बीच में उसके ऊपर हमला हुआ है गुफ्तगू के दरमियान में। इसी तरह से जब अभी फरवरी में गुफ्तगू चल रही थी, उस गुफ्तगू के दरमियान में फिर उन पर हमला हुआ है। तो उनका तजुर्बा, उनके लीडरशिप, उनकी पब्लिक, अब उनका डिमांड ये है और उनके लोग अब ये कह रहे हैं कि 2 मरतबा ऐसा हुआ कि हमको टेबल पर बुलाया गया और अचानक टेबल तोड़ा गया और हम पर हमला किया गया है। हम अब उस वक्त तक के लड़ेंगे जब तक कि उनके हमला करने की ताकत को और उनको हम घुटने पर आने पर मजबूर ना कर दें। क्योंकि अगर यही होता है कि आज वो कहते हैं बात करने के लिए आओ, बात करने बैठेंगे, फिर कुछ दिन के बाद हमला कर देंगे, तो ये तजुर्बा हमको ये बताता है, एक्सपीरियंस
हमको यह बताता है कि अमेरिका के बात करने वाले बहकावे में हमको जाना नहीं है और लड़ते रहना है। रही बात यह कि ईरान का नुकसान हो रहा है, हां हो रहा है। एक दिन में 175 से ज्यादा छोटी बच्चियों को मारा गया है, बड़ा नुकसान है। एक दिन में बहुत सारी जगहों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया है। मुझे यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि गांधी जी के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल है तेहरान में जो बच्चों के लिए था और वो खास बच्चों के लिए था, उस हॉस्पिटल तक के ऊपर भी हमला हुआ है। तो हां, ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ईरान की पब्लिक अपनी डिग्निटी और अपने सिद्धांत के लिए खड़ी हुई है। मैं और मेरी फैमिली वहां रहती है। मैं कुछ दिन पहले ही आया, उसी दिन आया हूं जिस दिन जंग शुरू हुई है। मेरे बच्चों से या मेरे दोस्तों से या फैमिली से जब मैं बात करता हूं, पूरी रात में जैसे हम लोग को यह खबर आती है कि ईरान की तरफ से अमेरिका के बेसिस जो उसके अतराफ और पड़ोसी मुल्कों में है, ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है। एक दूसरी खबर आती है जो आमतौर पे यहां कवर नहीं की जाती है, लेकिन वहां के आंखों देखा हाल और जो लोगों ने बताया है और उसकी वीडियोस भी है, और वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रात भर हमला चलता रहता है, वैसे वहां पर रात भर लड़कियां, औरतें, मर्द, खवातीन, बूढ़े, बच्चे रोड के ऊपर खड़े रहकर अपनी आर्मी का सपोर्ट करते हैं। और जिस वक्त यह खबर आती है ट्रंप की तरफ से कि हम ईरान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और ईरान का कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जो हमसे कांटेक्ट में है, ईरान की पब्लिक उस रात में इस नारे को लेकर निकली है कि अमेरिका से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं होगी। अमेरिका का सिर्फ एक जवाब है और अमेरिका से लड़ना है, गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है। कीजिए सुधांशु जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? खाड़ी के देशों से ही लोगों का ऐसा आकलन है कि इस प्रोटेस्ट के दरमियान, युद्ध होने से 1 महीने पहले से वहां पर प्रोटेस्ट चला था और सारे जेंजी यंग लोग ही रहे, 34,000 लोगों को ईरान की आर्मी ने, IRGC ने मारा है। ये चीजें निकल करके नहीं आती। दूसरा, धैर्य रखिए।